हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? और मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज मैं फिर से आई हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और टॉपिक है, जानना चाहोगे टॉपिक क्या है आज मेरे कैंसर जर्नी का? आज का मेरा टॉपिक है मेरे बाल। यस, आप देख रहे होंगे बहुत टाइम से मेरे बाल आए नहीं हैं, और ये आ ही नहीं रहे इस समय। पता नहीं ऐसे क्यों नहीं आ रहे हैं। वैसे डॉक्टर के अकॉर्डिंग तो उनका ऐसा कहना है कि ये कीमो का असर जब तक रहता है, जो लास्ट कीमो हुई है, वो लास्ट कीमो जो 26 दिसंबर को हुई है, उसका असर 2-2.5 महीने तक रहता है। तो जब तक उसका असर रहता है तब तक ये बाल नहीं आते हैं। तो बस, तो आज का मेरा टॉपिक है मेरे बाल। और मेरे बाल, बस मैं ये कहना चाहती हूँ दोस्तों कि आप देख रहे हो मेरे हाथ में मोबाइल भी है। पता है क्यों? क्योंकि इस जर्नी में ना मेरी सबसे जो एक चीज़ और गई है, मेरी मेमोरी। मेरी मेमोरी भी चली गई है। जैसे कि मेरे हस्बैंड जैसे मुझसे 5 मिनट पहले बोलते हैं कि ये ऐसा कर लेना, मैंने तुम्हें बताया था। और उसके हार्डली मतलब 6-7 मिनट के बाद मैं अगर नहीं किया मैंने, या मैंने उनकी बात भूल गई, तो मैं भूल जाती हूँ। मैं ये बोलती हूँ आपने कब बोला था? अच्छा बोला था। तो इस टॉपिक में फिर मैं बोलती हूँ ऐसा भी होने लग गया। तो वो मुझे बोलते हैं कि तुम सचमुच भूलने लग गई हो। तो बहुत चीज़ें अगर मैं बता रहा हूँ तुम भूल जाते हो। मेरा बेटा अद्विक कहता है मम्मा मैंने आपको बताया था ना कि ऐसा कर लेना आपने। बोलते अच्छा अद्विक आपने ऐसा बताया था मुझे? तो मैंने कहा अच्छा मुझे याद नहीं है। तो इस चीज़ में मतलब मेरी एक मेमोरी भी गई है, बाल के साथ साथ एक मेमोरी भी गई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने अपने बालों के ऊपर, मैं बहुत, इस चीज़ ने मुझे ना लिखना सिखाया है। इस जर्नी ने, मैं खुद लिखने लग गई हूँ अब। खुद अपने शब्दों को या अपनी जर्नी को, अपने साथ जो आपके बीती है वो जर्नी, वो मैं लिखने लग गई थी कि मैं कहीं भूलूं ना। बहुत अच्छे अच्छे शब्द मेरे, या मेरे मन में बहुत अच्छे अच्छे मुझे लेके वो आते थे, अच्छी अच्छी बातें आती थी, तो मैं लिख लेती थी। तो उसी चीज़ को मैंने अपने बालों के ऊपर जो आया, मेरे ऊपर थॉट्स आते थे मेरे, तो वो मैंने लिखा है और लिखती थी। तो मैं इसीलिए कहना चाह रही हूँ कि जो मैंने लिखा हुआ है वो ही शब्द मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ अपने बालों के ऊपर। और तो ये मत सोचना कि आप मोबाइल से पढ़ रही हूँ, नहीं, ये मेरे खुद के लिखे हुए शब्द हैं, क्योंकि मेरी मेमोरी लॉस हो गई है। बट इट्स ओके, आ जाएगी वापस। तो मेरे कुछ शब्द हैं जो मेरे अंदर दिल से, मेरे थॉट्स, जो भी आप लेना चाहते हैं इनको प्लीज़ इसको आप सुनिए जो मैं कहना चाहती हूँ। आज मैं खुद को आईने में देखकर डरना आज मैं खुद को आईने में देखकर डरना नहीं चाहती। हाँ, मेरे बाल चले गए हैं, और ये सच है कि जब वो गिरे तो ऐसा लगा जैसे मैं खुद से खुद को खो रही हूँ। हाँ, हुआ था ऐसा। लोग कहते हैं बाल तो फिर आ जाएंगे। सचमुच बहुत लोगों ने बोला क्या हुआ, बाल तो फिर आ जाएंगे, बाल तो फिर आ जाएंगे, बट नहीं। लेकिन जो दर्द उस पल होता है ना, वो कोई नहीं देखता है। क्योंकि सचमुच जब मेरे बाल गए तो मेरी एक मेरा शरीर का, या मेरी खूबसूरती का एक चीज गया ना। कुछ भी बोलो, लेडीज के बालों के से ही वो उनकी खूबसूरती, उनका सब कुछ झलकता है। ये तो सच है ना, है ना? वो वो कोई नहीं देखता सच में। कहीं रातें ऐसी रही जब मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं अब वही हूं? और आज मेरा जवाब है हाँ, मैं तो वही हूं। शायद पहले से ज्यादा सच्ची। मेरे बाल नहीं है, लेकिन मेरी पहचान अभी मेरे नाम से है ना दोस्तों? बाल नहीं है, बट नाम तो है ना प्रियंका। मेरी सोच से है, मेरी हिम्मत से है। कैंसर ने मुझे बदला है, तोड़ा नहीं है। और ये सच है, कैंसर ने मुझे सचमुच इतना बदल दिया ना दोस्तों, इतना बदल दिया है
कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि मैं ऐसी भी हूं या ऐसी हो गई हूं। मेरे डिक्शनरी में एक शब्द एक वर्ड आ गया है, या एक आई डोंट केयर। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। तो सचमुच बदला है, कैंसर ने मुझे बहुत बदला। थैंक यू। तोड़ा नहीं है उसने मुझे। आज मैं सुंदर दिखने की कोशिश नहीं कर रही क्योंकि आज मैं सच में सुंदर हो गई हूँ। और ये मुझे सचमुच बहुत लोगों ने बोला कि तुम बाल निकलने के बाद कितनी अच्छी लग रही हो। और सबसे सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट तो मुझे मेरे बच्चे ने, मेरे हस्बैंड ने दिया कि तुम कितनी अच्छी लग रही हो मम्मा, अब कितने अच्छे लग रहे हो। वो तो आता है और मेरे सर में ऐसे अपने ठंडे ठंडे हाथ आता है, वो धो के आता है अपने। और उसको पता है मम्मा को बहुत ठंड लगती है, तो वो क्या करता है ठंडे ठंडे हाथों से टक 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 ऐसे कहता है मम्मा टक 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 टक। वो अपने ठंडे ठंडे हाथों से खेलता है सर में, मुझसे मसलता है, कहता है मम्मा आप कितने क्यूटी पाई लग रहे हो। वो मुझे बोलता है मम्मा आप कितने क्यूटी पाई हो गए हो, आप कितने अच्छे हो गए हो, आप बहुत अच्छे लगते हो। और जब मैं तैयार होती हूँ, स्पेशली जब मैं साड़ी पहनती हूँ और अपने को वो बहुत तारीफ करता है मेरी, बहुत मम्मा आपको क्यूटी पाई लग रहे हो, सब पूछी पूछी करता है। तो फिर मैंने कहा यार बाहर जाने से इतना फर्क पड़ा मेरी फैमिली को कि मैं इतनी प्यारी लग रही हूँ उनको। और स्पेशली मेरे हस्बैंड जो बोलते हैं तुम्हारे बाल अगर नहीं भी आएंगे ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा प्रीटी लगती हो, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। तो कह रही नहीं भी आएंगे चलेगा, तुम तो कराते रहना अब अपने बालों का ऐसा शेप वगैरह। उनका ऐसा कहना है। तो दो लोग मेरी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट है, और उन्होंने बोला मेरे बहनें, वो तो कहती तू ब्यूटीफुल लगती है, ब्यूटीफुल। मेरी दीदी, मेरी बहन, मेरी तीनों बहनें बोलती तू ब्यूटीफुल लगती। क्या चाहिए आपको लाइफ में जो आप लोग बाल जाने से मेरे को लोग ब्यूटीफुल कह रहे हैं, मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। मेरी फ्रेंड दीपिका बोलती है अपना कॉन्फिडेंस खो मत। क्योंकि एक दिन मैं ऐसे जा रही थी अपने कैप लगा के, अभी उसने कहा कैप हटा क्यों लगा रखी, कॉन्फिडेंस ला। तो उसने मुझे बोला कि नहीं तो बहुत प्रिटी लगती। सब बोलते हैं बहुत प्रिटी, स्पेशली मेरा बेटा बोलता है मम्मा बहुत क्यूटी पाई लग रही। तो मुझे क्या चाहिए, ठीक है। तो आज मैं सुंदर दिखने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं सच में सुंदर हो गई हूँ, बिना डर के कि मैं कैसे दिख रही हूँ। और अगर ये वीडियो कोई ऐसा देख रहा है जो इस दर्द से गुजर रहा है, तो बस इतना कहूंगी तुम अकेले नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि आपके साथ आपका प्यार है, प्यार है, कॉन्फिडेंस है और आपके परिवार है। मैंने ये लाइनें सचमुच तब लिखी थी जब मेरे बाल गए थे, तो मुझे क्या फील हो रहा था, तो मैं लिखती थी, मैं लिखने भी लग गई हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ अपना ये वीडियो शेयर किया जाए। और आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा, जो लोग मुझे देख रहे हैं, क्या मैं सचमुच बाल जाने से सचमुच अच्छी लग रही हूँ जैसे मेरे फैमिली वाले कहते हैं। और पहले खोया कॉन्फिडेंस मेरा, ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस नहीं खोता है। जिस दिन मेरा सेकंड कीमो था, तो सेकंड कीमो करके आई थी, तो उस दिन क्या हुआ, मैं घर पे आई, घर पे अपना फ्रेश वगैरह हुई, तो मैं ऐसे मैंने बालों में ऐसे किया, हाथ लगाए, तो मेरे हाथ पे इतना बड़ा गुच्छा आया, सीधे यहां से आया इतना बड़ा गुच्छा। लिटरली मैं ना बहुत रोई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है मम्मी थी उस टाइम पे मेरे। मैंने कहा मम्मा ये देखो ना क्या हो गया, बाल गिर रहे हैं, गिर नहीं रहे, निकल रहे हैं, मतलब हाथ में लिटरली आ गए। उस दिन बहुत दुख हुआ, रोई कि आपके क्या चीज हो रहा है आपके साथ, आपके कीमो, मतलब ये क्या हो रहा है। तो फिर मम्मा ने भी कहा इट्स ओके, मम्मा ने भी बहुत समझाया, मम्मा ने बहुत वो किया, मुझे मोटिवेट किया। और बस तो सेकंड कीमो में जब मेरे हस्बैंड ने मुझे रोते हुए देखा, तो उन्होंने कहा नहीं अब नहीं। उन्होंने फट से इतना, आपने मेरे पहले वीडियो में देखा होगा कि मेरा जब बाल निकाले थे मेरे हस्बैंड ने, उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था। लिटरली एक छोटा सा वो मुझे खुशी देने के लिए उन्होंने बहुत प्यारा सा वो किया था। फंक्शन तो नहीं बोलेंगे, एक प्यारा सा, मतलब हल्का सा एक
क्या कहेंगे उसको, मुझे शब्द नहीं मिल रहा। उन्होंने बहुत प्यारा, आपने मेरे पहले वीडियो में देखा होगा, मेरे बाल निकल रहे हैं तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा ट्रीट दिया था कि ये देखो मेरे घर के बच्चे आए थे, मेरे भतीजे आए थे, उन्होंने मेरे लिए इतना प्यारा फ्लावर्स लेके आए थे जो मेरे बाल निकले थे, तो वो उन्होंने खुशी मनाई थी। यस यस, मेरा कहने का मतलब है जब मेरे बाल गए थे तो उन्होंने मेरी खुशी मनाई। आपने मेरे पिछले वीडियो में देख चुके होंगे मेरे, तो वहां से मैं समझी कि अच्छा मेरे बाल जाने का दुखी नहीं, खुशी मनाया जा रहा है। तो उस दिन मैं समझी यस बाल, ओहो सॉरी, सॉरी फोन आ गया था। और फोन किसका पता आपको? दीपिका, मेरी फ्रेंड। तो उस दिन मुझे समझ आया कि बाल जाने का दुख नहीं, बाल जाने की खुशियां भी मनाई जा सकती है और मना रहे हैं। तो बस जो लोग इस चीज से गुजर रहे हैं और आपके शारीरिक कोई चीजें आपको, जैसे बाल जाना, और यस मेरे नेल्स अभी ब्लू हैं, ये देखे, आपको पता नहीं दिख रहे कि नहीं दिख रहे, मेरे अभी नेल्स ब्लू के ब्लू हैं, वापस नॉर्मल नहीं हुए हैं मेरे, ये देखो। ठीक है, ये ट्रीटमेंट का वो है, हिस्सा है। तो आपको इससे ये नहीं कि ओ माय गॉड मेरे नेल्स ब्लू क्यों है, ये एक्चुअली नेल पेंट, हल्का हल्का नेल पेंट आपको वो निकला नहीं है, तो ठीक है, वो आपके ट्रीटमेंट का हिस्सा है। तो इससे ये नहीं कि आपको टूट जाना है या आपको बिखर जाना है। वो किसी का फेसेस में फर्क पड़ता है, किसी के बहुत चीजों में फर्क पड़ता है। तो जो भी चीज से गुजर रहा है, अपना कॉन्फिडेंस मत खोना। बस मेरे बाल जाने से कॉन्फिडेंस नहीं खोया और कॉन्फिडेंस आया, और मैं बिंदास जाती हूँ ऐसे बिना उसके। वो अलग बात है कि आजकल सर्दियां चल रही है तो आप नहीं रह सकते, पर मैं बिंदास जाती हूँ। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के कि तुम ऐसे बिना मतलब हेयर के बिंदास निकल जाती हो। मैंने कहा हाँ निकल जाती है, अभी याद नहीं आ रहा मुझे, किसी ने कहा था कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के तो मजा आया कि तुम ऐसे चली जाती हो और तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि आपके बाल नहीं है। हाँ मुझे नहीं पड़ता फर्क, ठीक है। और आईब्रोज के बाल भी देख सकते हैं आप, मेरे आईब्रोज के बाल भी नहीं है, गायब है। तो जब मैं जाती हूँ तो मैं पेंसिल वगैरह मार के जाती हूँ। आज मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं बिना पेंसिल के आई में बैठूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि यस मेरे आईब्रोज के बाल भी नहीं है। आई डोंट केयर, क्या फर्क पड़ता है आपको फर्क पड़ता है कि आप स्वस्थ रहें और आप मस्त रहें। बस अभी मुझे लगता है इस वीडियो में शायद इतना ही, नहीं तो बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर हो जाएगा। बस जो चीज से गुजर रहे हैं, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बिंदास रहिए, ठीक है। चलो मिलते हैं एक नए वीडियो के और अच्छे टॉपिक के साथ आप लोगों को, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा प्लीज सारे लोग कि क्या मैं सचमुच अच्छी लग रही हूँ बिना बालों के या नहीं लग रही हूँ। सारे लोग मुझे कमेंट करिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि जितना आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, क्योंकि जो लोग इस चीज से गुजर रहा है वो ये वीडियो देखेगा तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, उन लोगों को आत्मविश्वास आएगा अंदर से, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, बाय बाय।